क्षमा का अर्थ होता है माफ करना। किसी व्यक्ति ने कोई गलती करी है, उसके लिए उसको क्षमा कर देना और उसकी माफी को माफ कर देना, ये क्षमा कहलाता है। उसके लिए अंग्रेजी में शब्द आता है सॉरी, और जैन दर्शन में शब्द आता है मिच्छामि दुक्कडम, और ये आता है खमत खामना। ये शब्द जो है क्षमा के लिए यूज किए जा सकते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा जो है वीर का भूषण है। कोई भी कायर व्यक्ति है किसी को क्षमा नहीं कर सकता। जो वीर होता है वही क्षमा कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा, जो कर्मवीर होता है वही धर्मवीर होता है। यानी क्षमा व्यक्ति वही कर सकता है जो कि सहनशील हो और उसके साथ सूरवीर हो, वही कर सकता है, कायर व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्षमा का हम जो दार्शनिक पक्ष देखें तो क्षमा से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बड़ी बड़ी समस्याएं, चाहे कोर्ट की समस्या हो, चाहे घर की समस्या हो, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, सारा क्षमा से हो सकता। क्षमा के अंदर इतनी पावर है कि क्षमा सभी समस्याओं का समाधान ला सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए दो भाइयों के बीच के अंदर बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया, और डिस्प्यूट होते होते इतना बढ़ गया कि वह सारी कार्रवाई कोर्ट तक चली गई, और कोर्ट के अंदर कई वर्षों तक जो है वह कार्रवाई चलती रही। उसके बाद के अंदर जो उनके बीच बचाव किया उनके गुरु ने, और गुरु ने कहा कि अगर तुम दोनों मेरे भक्त हो और तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो, मुझे मीडिएटर मानते हो, मुझे मध्यस्थ मानते हो, तो तुम मेरी बात सुनो। तो उन्होंने एक एक की बात सुनी, दोनों की बात सुन करके, और उन्होंने उसका निपटारा किया और कहा कि एक दूसरे से क्षमा याचना करो। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से क्षमा याचना की। कई वर्षों के जो है वो समय के साथ के अंदर जब वो इतना परेशान हो रहे थे, इतना उन्होंने पैसे का खर्च किया, समय का खर्च किया, और वो उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाए, और वह गुरुजी ने क्षमा भाव से जो है वह उसको ही समाधान कर दिया। क्षमा के माध्यम से हम अपने शत्रु को मित्र बना सकते हैं। क्षमा के माध्यम से हम किसी का हृदय जीत सकते हैं। अगर एक बेटा अपने बाप से बराबर क्षमा का भाव रखे तो उसका प्रिय पुत्र बन सकता है। एक जो है वो अगर मान लो बहू सास के साथ में क्षमा का भाव रखे तो उसकी प्रिय बहू बन सकती है। इतनी क्षमा के अंदर ताकत है। हम भगवान महावीर के क्षमा जीवन को लेकर के देखते हैं। भगवान महावीर ने जब जो है 30 वर्ष की अवस्था के अंदर संन्यास ग्रहण किया तो उनके पास में जो है वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान, 4 ज्ञान थे। तो उन्होंने जो है संन्यास ग्रहण करते ही, साधु बनते ही उन्होंने अपने शरीर को वोसरे कहा, यानी शरीर के प्रति जो है सभी प्रकार का मोह का त्याग कर दिया। और उन्होंने कहा कि कोई भी प्राणी, कोई भी पशु पक्षी मेरे शरीर को किसी तरह का आघात पहुंचाए तो मैं उसके प्रति जो है राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं क्षमा भाव में रहूंगा। और वो इतना कह करके आत्म प्रकोष्ठों के अंदर चले गए। अब देखिए भगवान महावीर के पूर्वकृत कर्मों के कारण उनको कितने कितने लोगों ने सहन किया। उनके कानों के अंदर कीले मारे गए और ग्वालों ने जो है उनके दोनों जो है पांव को जो है वो अंगीठी बना करके और उसके ऊपर जो है खीर वगैरह बनाई। और उसके बाद संगम देवता ने एक रात्रि में 20 मरणांतिक कष्ट दिए, इतने कष्ट दिए। कभी वो सिंह बना, कभी उन्होंने जो है वो हाथी बन करके सूंड में लेकर के भगवान को पछाड़ दिया, कभी भगवान के माता पिता का रूप बना करके उनको रिझाने लगा, और कभी भी जो है वो एक सर्प देवता बन करके पानी बरसाने लगा। इस तरह से 20 मरणांतिक कष्ट दिए, सांप के रूप के अंदर डसने लगा। और मरणांतिक कष्ट देने के बाद के अंदर संगम देवता का जो अवधि 6 महीने की अवधि थी, हुआ ये है कि जो इंद्र देवता ने ये घोषणा करी कि मनुष्य लोक के अंदर भगवान महावीर जो है एक बड़े क्षमा वीर जो है प्रतिमूर्ति है। तो इस बात का जो संगम देवता को जो है वो जलन हुई, उनको ईर्ष्या हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने जो है वो उन्होंने इंद्र को कहा कि मैं जाकर के उनकी क्षमा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इंद्र भगवान के जो जितनी क्षमा का उनकी जो क्षमता थी वो क्षमता का जो है विश्वास वो प्राप्त करने के लिए, और लोगों को जो है उनके प्रति अविश्वास दी तो उन्होंने उसको आज्ञा दे दी और 6 महीने की अवधि दी। 6 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद के अंदर जब जो है वो वापस जो जाने लगा तो उन्होंने भगवान महावीर को कहा कि बताइए मैं आपको कैसा लगा। उन्होंने कहा भाई एक जो है वो कोई भी व्यापारी है, उस व्यापारी का माल जो है वो ऐसा है कि खराब होने वाला है, फ्रूट है, सब्जी तरह, और शाम हो गई और शाम के समय के अंदर वो चाहता है कि मेरा माल बिक जाए। उस समय
में एक दूसरा व्यक्ति आता है और उसका माल जो 1 रुपए का माल 1.25 रुपए में लेता है, उसी तरह से तुम तो मेरे परम हितैषी हो। मेरे जन्म जन्मांतर के जितने पूर्व कर्म है उन कर्म के अंदर तुमने मेरा जो है वो बहुत जो सहयोग किया उस कर्म को खपाने, उसी कर्म की निर्जरा करने में तुम तो मेरे को बहुत प्रिय लगते हो। तो वो नतमस्तक हो गया, उसने क्षमा मांगी। ये हमारे क्षमावीर भगवान महावीर का उदाहरण है। उसी तरीके से क्षमा का मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि एक ऐसा पुत्र था जो कि वो माता से जो है वो बहुत घृणा करता था, ईर्ष्या करता था, और माता का उसने सिर काट दिया और उस सिर को लेकर के और वो दूसरी जगह जा रहा था। तो थोड़ी देर के बाद में उस व्यक्ति को ठोकर लगी और ठोकर लग करके उस माँ का सिर जो है उस व्यक्ति के पैर के अंदर पड़ गया। तो माँ का सिर बोला कि बेटे तेरे पांव के अंदर चोट तो नहीं लगी है, देखिए कितना क्षमा का भाव है। उसने तो उसका सिर काट दिया और वो बेटे को कह रहा है कि तेरे को कोई चोट नहीं लगी। ऐसे ऐसे क्षमा के उदाहरण है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति को उठा करके देते हैं तो क्षमा से भरा हुआ है। और क्षमा जो है वह की जाए तो वो उससे बहुत बड़ा जो हमें फायदा होता है। और हमारे धर्म दर्शनों के अंदर बताया गया कि 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो है वो 84 लाख जीवा योनि तो उत्पत्ति स्थान है और उसके अंदर असंख्य अनंत जीव है। उन जीवों के साथ में हम जन्म जन्मांतर जो है वो कई तरह के मन वचन का ऐसे कार्य करते हैं। तो कार्य करने से हमें कई दोष हो जाते हैं। 18 तरह के दोष हम अर्जन करते हैं। 18 तरह के दोष कौन से हैं? प्राणातिपात, मर्सावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, माया, मर्सा और मिथ्या तत्व, शल्य पाप। इन 18 दोषों, इन 18 पापों, इन 18 जो नेगेटिव थॉट्स के कारण जो है हम एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर राग द्वेष करते हैं और एक दूसरे के स्वयं दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। तो वो तकलीफ और दुख देने के कारण में हमारे कर्मों का बंधन होता है और वो कर्मों का बंधन जो है वो क्षमा के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसको प्रतिक्रमण बोला जाता है। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है कि अपने द्वारा अर्जित किए हुए दोषों को जो है वो जिस तरीके से हम कपड़े के ऊपर जो डिटर्जेंट पाउडर लगा करके और उसको एकदम जो है वो दाग रहित करते हैं, उस तरीके से हमारे दोषों को धोना, हमारे दोषों के प्रति क्षमा याचना करना, भगवान से क्षमा याचना करना कि भगवान मेरे से बहुत बहुत दोष हो गए, मुझे क्षमा करो। और जिसके साथ के अंदर जो है हमारे दोष हो गए हैं उसकी शुद्ध आत्मा को ध्येय करके और उससे जो है आप क्षमा याचना मांगो तो वो अव्यबाद आत्मा आपको क्षमा करती है।